नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने गिनी चुनी जानकारियां रखने जा रहे हैं जो आपको कहीं सोशल मीडिया में या फिर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में या फिर कहीं और यानी प्रिंट मीडिया पर बिल्कुल आपको नहीं मिल पाएंगी। इस तरह की ये एक्सक्लूसिव जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या है ये जानकारियां? देखिए, इसका आपको इंट्रोडक्शन करते हुए हम एक सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आपको इस तरह से मालूम हो कि एक राजनीतिक दल के कोई स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर के नेता ये अपने वरिष्ठों का यानी राष्ट्रीय नेताओं का नाम का या उनके साथ संबंध होने का गलत फायदा उठा रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं उस चीज का, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, इसी प्रकार की कुछ परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है या इसी तरह का चित्र कुछ दिखाई दे रहा है। क्या है वो, उसी की चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, भारत के गृह मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह हों, या फिर आज के तारीख में जेपी नड्डा हों जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके साथ नजदीकी संबंध होने का या इनके साथ सुसंवाद होने की वजह से क्या उनके इस ओहदे का, इस पद का या फिर उनके साथ जो नजदीकियां हैं उस संबंध का क्या कोई गलत फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालातों से तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी को इस चीज के इस बारे में अंदाजा है या नहीं है, या फिर अमित शाह जी हों, जेपी नड्डा जी हों, उन्हें इस बारे में मालूम है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है उस हिसाब से अगर आपको मालूम होगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, मणिपुर हो और गोवा हो, ये 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन गोवा में तो परिस्थिति क्या है आप सभी लोग जानते होंगे कि गोवा के अंदर जो वहां पर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, वो उनका सिर्फ ऐसे है कि संगठन क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ मैं। और इसी तरह की परिस्थिति उनके ऊपर जो प्रभारी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी गोवा के ऊपर, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, उनकी भी कुछ ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में रही है। जो हाल उन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का किया है, वो चाहे मुंबई हो, चाहे अन्य शहर हो, या शहर स्तर के बाद आप नीचे उतरे तो जिला स्तर हो या फिर तालुका स्तर हो यानी विधानसभा क्षेत्र, मतदार संघ क्षेत्र या फिर वार्ड लेवल, ऐसी ही परिस्थिति कुछ गोवा में बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पहले से बन रही थी। लेकिन ये वहां पर प्रभारी बनाए जाने के बाद यानी देवेंद्र फडणवीस को जब प्रभारी बनाया गया उसके बाद वहां की परिस्थिति और बिगड़ गई। इसका जो मूल ये विषय है ये समझना बेहद जरूरी है। क्या है, जब ये महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने थे 2014 में, उसके बाद उन्हें लगा कि मेरे से बड़ा नेता कोई नहीं। उन्होंने जो निष्ठावंत नेता थे, विनोद तावड़े हों, प्रकाश भाई मेहता हों, एकनाथ खड़से हों, पंकजा मुंडे हों, ये सभी को दरकिरार कर देना शुरू कर दिया था। और 2016 से उन्होंने सिर्फ बाहरी नेताओं को लेना शुरू कर दिया, जिसमें प्रसाद लाड हों, नितिन दरेकर हों। प्रसाद लाड ये राष्ट्रवादी एनसीपी कांग्रेस पार्टी से आए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से आए। चित्रा वाघ भी एनसीपी से आई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से। प्रवीण दरेकर ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे पार्टी से आए। कृपा शंकर सिंह ये कांग्रेस पार्टी से आए। ये सभी लोगों को, जितने बाहरी बड़े बड़े नेता आए दूसरे पार्टियों से, जो चप्पल और जूतों से प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतला बना करके उसे पीटा करते थे या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले को आग लगाया करते थे, ऐसे सभी नेताओं को उच्च स्थान दिया गया भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में। और जो निष्ठावंत मूल नेता थे, मूल कार्यकर्ता थे, उन सभी को ग्रूम करके बड़ा बनाने के बजाय उन्हें सभी को दरकिनार कर दिया गया, यानी मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति इनकी है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी मुंबई हो, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र के अंदर जितने शहर हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की इकाई का वही हाल है। सभी बाहरी लोग आकर के वहां कब्जा करके बैठे हैं। जो मूल नेता और मूल कार्यकर्ता है वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते। वो कहते हैं हमारे पास जवाबदारी नहीं है तो हम क्यों काम करें। तो ऐसी कुछ परिस्थिति गोवा की ऑलरेडी थी। कब थी? डॉक्टर प्रमोद सावंत के आने के बाद।
उनके पहले ऐसे हाल नहीं थे। जब मनोहर पर्रिकर साहब मुख्यमंत्री थे उस समय वहां पर वो सभी को लेकर के चलते थे। किसी भी जाति, किसी भी कौम, किसी भी धर्म का कार्यकर्ता हो, जनता से कोई आए, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या समस्या है, उसका हल का उनमें हल निकाल के देना, उनका हल करवा के देना, प्रॉब्लम समस्या सुलझा के देना, ये वो काम किया करते थे। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति अब गोवा में नहीं है डॉक्टर प्रमोद सावंत के आने के बाद। और इन चुनाव में इनके ऊपर प्रभारी भी बनाए गए तो कौन? वही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, जो कि खुद डायनेस्ट हैं। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने खुद 3 ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, राज पुरोहित हो, किरीट सोमैया हो, कांता नलावड़े जो मंत्री भी रह चुकी है, ऐसा मालूम हो रहा है। इन तीनों के बेटों को नगद सेवक बनाया है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये खुद अप्रूवल देते हैं और ये खुद भी डायनेस्ट हैं। कैसे हैं? ये मालूम हो रहा है कि इनकी चाची तो मंत्री थी जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार थी 1996 से लेके 2000 तक। लेकिन इनके पिताजी वो भी अपने अंतिम दिनों में यानी अंतिम वर्षों में नगद सेवक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इस तरह की भी जानकारियां प्राप्त हो रही है। लेकिन ये बात कर रहे हैं मनोहर पर्रिकर के लेगेसी की। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने से पहले ये जरूरी है कि आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख लें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं। Babush Monserrat is not the candidate who can take my father's legacy ahead. There is no one, including Utpal, there is no one who can take legacy of Manohar Bhai Parrikar ahead. There can be one and only one Manohar Bhai Parrikar. If his legacy belongs to anyone, it belongs to BJP. No one else. No one else. हाँ, तो दोस्तों अभी आपने देखी है वीडियो क्लिप। इसमें वो क्या कह रहे हैं? ये विरासत की बात कर रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर की विरासत जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है, उत्पल पर्रिकर की नहीं है। उत्पल पर्रिकर ये सुपुत्र है मनोहर पर्रिकर के। और मनोहर पर्रिकर कौन थे? वो गोवा के तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन गोवा के अंदर जब एक कुत्ता भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को जानता था, तब इन्हीं मनोहर पर्रिकर जी ने श्रम करके, कष्ट करके, मेहनत करके सभी जनता को साथ में लेकर के संगठन को पढ़ाया, खड़ा किया, मजबूत किया। बाद में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया। ऐसे मनोहर पर्रिकर के सुपुत्र के विषय में इनके ये बयान है। यानी महाराष्ट्र में मापदंड इनका एक, गोवा में अलग। क्यों इस तरह से? उत्पल पर्रिकर के पिता अगर ये सब कष्ट नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी की पहचान गोवा में मनोहर पर्रिकर से है। मनोहर पर्रिकर की जान पहचान लोगों में जो उन्हें जाना जाता है, मनोहर पर्रिकर को पहले जाना जाता है, बाद में भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहचाना जाता अलग से। मनोहर पर्रिकर के वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। और उन्हीं के सुपुत्र को वो दरकिनार करके इस तरह की राजनीति वहां पर कर रहे हैं। यही उत्पल पर्रिकर गोवा में अपक्ष बन करके चुनाव लड़ रहे हैं और वो पंजिम से लड़ रहे हैं, जिसे पंजी भी कहा जाता है। वहां पर से वो जीत के आएंगे, ये तो कंफर्म जानकारियां जमीनी सूत्रों से मिल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर 40 विधानसभा क्षेत्र हैं, 40 सीटें हैं। उसमें से ये बताया जा रहा है कि खाली 6 या 7 ही ऐसे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं जो कि मूल भारतीय जनता पार्टी से उनके कार्यकर्ता रहे हैं या उनके नेता रहे हैं या नेता हैं या कार्यकर्ता हैं। बाकी जो 33 या 34 है, ये सब बाहरी लोग हैं। ये किसी गोमांतक पार्टी से आए हैं, किसी और कांग्रेस पार्टी से आए हैं। इस तरह के लोगों को इन्होंने टिकटें दी है। और ये टिकटों का फाइनल करने का काम किसने किया है? तो ये वही देवेंद्र फडणवीस ने किया है। यानी इस तरह के दोगले नेता भी होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कि एक पार्टी इस तरह की मानी जाती थी कि बहुत ही अनुशासन प्रिय है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता। लेकिन यहां पर तो उनका कुछ लोग होते हैं ऐसे। भारतीय जनता पार्टी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है भारत में, कोई और उनके सिवा पर्याय नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये एक मसला अपने आप में अलग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यानी अगर हम एक क्वैक डॉक्टर यानी डुप्लीकेट डॉक्टर को पकड़ ले, इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी डॉक्टर जो हैं वो डुप्लीकेट होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कोई सभी नेता दूध के धुले हुए नहीं है। ये जो ये गलत काम कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की परिस्थिति जो उन्होंने महाराष्ट्र में करके रखी है और अब गोवा में कर रहे हैं, क्या इन्हें वरिष्ठों का आशीर्वाद है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सभी निर्णय या तो देवेंद्र फडणवीस खुद लेते हैं या फिर केंद्र से लिए जाते हैं।
अब केंद्र से ये जो जानकारियां प्राप्त हो रही है सूत्रों से, वो तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये सब के बारे में सिर्फ 2 ही लोग इस पर निर्णय लेते हैं, यानी 70 या 80% निर्णय ये आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लेते हैं, और फिर बाकी बची हुई छोटी मोटी बातों के निर्णय अभी के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी वो लेते हैं। यानी जो विषय महाराष्ट्र के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत दादा पाटिल वो भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते, तो काहे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। हमें तो ये जानकारियां प्राप्त हो रही है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सेल, जितनी भी आघाड़ियां तैयार की गई हैं, वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, उनके अध्यक्ष को भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। कहीं प्रभारी कोई बनाया गया हो किसी सेल का या किसी और टीम का पालक बनाया गया हो, नियुक्त किया गया हो, उसे भी कोई अधिकार नहीं है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो कहते हैं कि ठीक है दीजिए, हम देखते हैं, आपको बताया जाएगा बाद में। उसके बाद महीनों महीनों तक उस विषय में न वो बुलाते हैं न वो चर्चा करते हैं, और जब भी उनके साथ मुलाकात होती है उस विषय में कोई बात नहीं करते। अगर उनसे कुछ पूछा जाए प्रदेश अध्यक्ष से तो कहते हैं कि अभी तो इसके ऊपर हमने कुछ सोचा नहीं, कुछ निर्णय नहीं लिया, जबकि वो सिर्फ एक पोस्टमैन का काम करते हैं देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाने का। और देवेंद्र फडणवीस अगर उसके ऊपर निर्णय नहीं लेते हैं या उन्हें समझ में नहीं आती है बात, तो वो केंद्र में भेज देते हैं वो विषय। ज्यादातर तो वो 80% तो निर्णय वो खुद ही ले लिया करते हैं। वो किस तरह से निर्णय लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या उसमें भ्रष्टाचार होता है, नहीं होता है, इस विषय में हमें अब तक ज्यादा जानकारियां प्राप्त नहीं हुई। हाँ, काफी सारे इंटरनल सूत्रों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई, जैसे कि अगर आपको मालूम होगा कि बीच में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने से इन्होंने एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार को खड़ा किया था। उसके बाद जब कांग्रेस वाले लेकर के जाके मिले उनसे कागजात, आप बैग मत समझिए, सूटकेस मत समझिए पैसों वाला, हाँ, तो उनसे जाकर के मिले तो इन्होंने अपने उम्मीदवार को पीछे ले लिया। खैर, ये जो पूरी परिस्थिति है राजनीति की महाराष्ट्र में, इसके बाद वो गोवा में क्या हाल करते हैं, नहीं करते हैं, इसके ऊपर सभी ने और हमने भी नजर अपनी बनाए रखी है। ये इस तरह की जो राजनीति चल रही है, क्या ये देश के लिए योग्य है या अयोग्य है, ये तय करना भारत की जनता का और हमारे दर्शकों का काम है। हम इसके ऊपर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ऐसी ये पूरी परिस्थिति है राजनीति की। ये सच्चाइयां, ये हकीकतें, ये अंदर से आती हुई बातें, ये आपके सामने रखने का हमें लगा कि हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि हकीकतें, सच्चाइयां, ये सब भारत की जनता के सामने आनी चाहिए और रहनी चाहिए, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि उनके जो ये जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके आए हों या किसी पार्टियों के नेता हों, इनकी क्या हरकतें हैं, क्या अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या अच्छे काम कर रहे हैं, क्या कुकर्म कर रहे हैं, ये सब जानने का उन्हें पूरा पूरा अधिकार है। क्योंकि जब हम अपने बेटी की शादी करते हैं तो हम ये पता करते हैं कि इनका परिवार कैसा है, इनके पूर्वज कैसे थे, वगैरह वगैरह, इनका गांव कौन सा है। यहाँ पर तो पूरे देश का सवाल है, पूरे देश की आबादी यानी 130 करोड़ लोगों की जिंदगी का, जीवन का सवाल है। तो यहाँ पर क्या इन नेताओं के बारे में भारत की जनता ने जानकारी रखने की आवश्यकता है या नहीं है? ये तो सभी कहेंगे कि बिल्कुल है। इसी वजह से हम इस तरह की जानकारियां हमारे चैनल के इस वीडियोस के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। ये जो हमने आपके सामने पूरी जानकारी रखी, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका ओपिनियन हमें मालूम होना बेहद जरूरी है। आपका जो भी ओपिनियन हो ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, लिखें, ताकि हमें भी मालूम हो कि क्या है, भले पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस विषय में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको आज की पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर आप ही का ये विश्व भारती चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारियां सबसे पहले प्राप्त हो और सबसे पहले हमारे वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आने वाले समय में जल्दी आपके साथ हमारे अगले वीडियो के द्वारा आपसे मुलाकात होगी। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।